Hey guys, I'm Priya and welcome back to Brew Up Your Life. So आज की वीडियो में भी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑप्शंस जो आप घर से अपने स्केड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 2 जॉब्स डिस्कस कर ली हैं. फर्स्ट वन वाज हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर. अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर की है. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड द सेकेंड जॉब वाज हाउ टू बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट. एंड आज हम बात करते हैं अबाउट द रेस्ट 3 जॉब्स, जिसमें से द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज हाउ टू बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर. सो इस टॉपिक में मैं क्या कवर करूंगी? आई टेल यू अबाउट who is an online tutor and how you can become one. Second, what are the steps required to become an online tutor? What are the best platforms to register with? How to get the students and some tips, some online teaching tools which you must use. So hope you're excited about it and let's get started. Okay, so let's start with the third job, how to become an online tutor and how to get started. So ऑनलाइन ट्यूटर्स कौन होते हैं? ऑनलाइन ट्यूटर्स वो हैं जो वर्चुअल मीटिंग में या नॉन क्लासरूम सेटअप में पढ़ाते हैं. ये आप इंडिविजुअली पढ़ा सकते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को ऑन वन बेसिस. आप स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, या आप ट्यूटरिंग वेबसाइट्स पे रजिस्टर होकर पढ़ा सकते हैं, या आप अपने रिकॉर्डेड वर्जन्स सेल करके पढ़ा सकते हैं. But why you should become an online tutor? See, if you become an online tutor, you get flexible working hours. Second, you get regular and good source of income. Third one, you get to teach from anywhere. So it's location independent basically. And the fourth one, it's a very satisfying and respectable job. Now, who can become an online tutor? ऑनलाइन ट्यूटर बनने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपना सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएट्स हों या पोस्ट ग्रेजुएट्स हों या अंडर ग्रेजुएट्स हों. अगर आप ट्यूटरिंग वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ाने वाले हैं तो कई जगह ये मैंडेटरी होता है, बट मोस्टली ये मैंडेटरी नहीं होता. बस ये होता है कि जिनके पास प्रॉपर डिग्रीज होती हैं या रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है, उन वेबसाइट्स पे उनका नाम रैंकिंग में ऊपर चला जाता है, बट पढ़ा सब सकते हैं. So what are the steps required to become one? So the first step is choose your subject. ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करिए which you think you have learned to your heart, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो एंड जिसके बारे में आपको नॉलेज हो एंड जिससे पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट भी आए, मतलब बेसिकली आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो. इसके अलावा आप एक और सब्जेक्ट अपना एक रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्यूटरिंग वेबसाइट्स पे पढ़ाने वाले हैं तो कई बार वो आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट का ऑप्शन भी देते हैं. एंड दिस सब्जेक्ट नीड नॉट बी योर एकेडमिक सब्जेक्ट ओनली. अगर आप म्यूज़िक में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं, किसी में भी जो भी सब्जेक्ट वहाँ उनकी लिस्ट में अवेलेबल है, अगर आप उसमें अच्छे हैं तो यू कैन चूज़ दैट एज अ सेकेंडरी सब्जेक्ट ऑल्सो. नाउ द सेकेंड वन इज चूज़ हु यू वॉन्ट टू टीच. पढ़ाने से पहले आप ये सोच लें कि आप किस एज ग्रुप को टारगेट करने वाले हैं. आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं या फिर आप थोड़े हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे या आप बड़े लोगों को पढ़ाएंगे. ये सब आप पहले ही चूज़ करके रख लीजिए. नाउ द थर्ड वन इज चूज़ और लिस्ट डाउन द एप्स और ट्यूटरिंग वेबसाइट्स यू वांट टू रजिस्टर विद. अगर आप पहले से ही सोच रहे हैं कि हम किसी वेबसाइट के ही थ्रू पढ़ाएंगे तो वो पहले ही लिस्ट डाउन कर लीजिए. एंड इफ़ यू डोंट वांट टू टीच थ्रू अ वेबसाइट तो आप बच्चों को वन बेसिस पे पढ़ा सकते हैं, ग्रुप्स में पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं बेसिकली. और इसके अलावा आप चाहें तो यूट्यूब पे भी पढ़ा सकते हैं. आपको बस ये करना है कि अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लें, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करिए और उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए. अगर आप चाहें तो ये पीपीटी पे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वाइट बोर्ड पे भी कर सकते हैं या एक ब्लैंक पेपर पे भी कर सकते हैं. ऑल दैट मैटर्स इज आप कैसे पढ़ा रहे हैं एंड आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज प्रमोट एंड मार्केट योरसेल्फ थ्रू सोशल मीडिया. आप रेलेवेंट फेसबुक ग्रुप्स ढूंढिए, आप पेरेंट्स के ग्रुप्स ढूंढिए, स्टूडेंट्स के ग्रुप ढूंढिए. वहाँ पर आप अपना प्रमोट करिए कि मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ या मैं इन वेबसाइट्स पर रजिस्टर्ड हूँ, मैं वहाँ पढ़ाती हूँ. ऐसे करके यू हैव टू इन द बिगिनिंग लिटिल बिट प्रमोट योरसेल्फ. आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेज सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, रेगुलरली वहाँ अपलोड कर सकते हैं, या बच्चों के रिजल्ट्स उस पर डाल सकते हैं, या पढ़ाई रिलेटेड कुछ पोस्ट बना सकते हैं. तो शुरू में आपको ये बिल्कुल करना चाहिए. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप ट्यूटरिंग वेबसाइट्स पर रजिस्टर करके पढ़ाना चाहते हैं तो व्हाट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू स्टार्ट विद. ऐसे तो बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स जिनमें मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जो उसमें काम करते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताती हूँ. सो नंबर 1 इज़ वेदांतु, सेकंड इज़ चेक इंडिया,
Number 3 is TutorMe. Number 4 is Course Hero and another one is GuruQ. ये एक ऐप बेस्ड है, तो कुछ लोग जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो सिर्फ इस ऐप के थ्रू भी पढ़ाते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ यूट्यूब. मुझे लगता है ये बहुत ही पावरफुल टूल है. इट मे टेक सम टाइम इन द बिगनिंग, बट आई एम श्योर अगर आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, एंगेजिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं, सो नथिंग लाइक दिस प्लेटफॉर्म. ओके, सो लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ वेदांतु. तो वेदांतु में अगर आप अप्लाई करते हैं उसके बाद एक स्क्रीनिंग होती है. अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो यू आर आस्क्ड टू गिव अ डेमो. अगर उसमें भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, इफ यू जस्ट वांट टू टीच फॉर 2 to 3 hours, here you can earn up to 15,000, and if you teach as a full-time teacher, you can earn up to 75,000. ऐसा ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है चेक इंडिया, इसे आप चेक करिए. एंड ट्यूटरमी, जहाँ there are more than 300 subjects to teach. Now the next point is how to find students. See, if you are going with the tutoring website, so you will get students. शुरुआत में आपको एकदम नहीं मिल सकते बच्चे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप ट्यूटरिंग वेबसाइट्स पे भी रजिस्टर करते हैं तो उसको भी आप पर्सनली भी प्रमोट करिए, लोगों को बताइए कि मैं इस वेबसाइट के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो आपको मिलेगा. एंड वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपको इन वेबसाइट्स के थ्रू नहीं मिलेंगे, इन वेबसाइट्स के थ्रू भी आपको बच्चे मिलेंगे पढ़ाने के लिए. इसके अलावा भी आप 1-on-1 बेसिस पे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, FB ग्रुप्स हो, इंस्टा ग्रुप्स हो. अपने नेबर्स को बताइए, आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, सबको बताइए. इसके लिए आप पहले से ही अपना एक ब्रोशर या एक फ्लायर बना लीजिए और उसे रेडी रखा करिए किसी के साथ भी शेयर करने के लिए, एंड उसको जितना पॉसिबल हो उसे शेयर करिए. नाउ वन टिप हियर फ्रॉम माय साइड वुड बी कि आप जब भी अपना फ्लायर या ब्रोशर बनाएं तो उसमें कुछ एड ऑन्स ज़रूर डालिए कि मैं इसके साथ ये एक्स्ट्रा स्किल्स पर भी ध्यान दूंगी, लाइक नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी हो गई, होमवर्क असिस्टेंस हो गया, या हाउ टू स्टे फोकस्ड, इसके बारे में आपको कुछ बताना है. तो ये सब चीज़ें अपने फ्लायर में एज एन एड ऑन लिखिए, एंड बिलीव में इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है. एंड नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सम ऑनलाइन टीचिंग टूल्स. To run your classes, you can use Zoom, Google Meet या GoToMeeting. To boost engagement during the class, you can use Boom Cards, Nearpods. Nearpod is very good. It has a lot of fun options like quizzes, polls, and games. So you can just keep your students engaged and interactive and interested. Then you have tools to publish your own book for students and manage data. You can go through all these. सो अगर आप ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको ये सारे टीचिंग टूल्स आने चाहिए. अगर सारे नहीं आपको आने हैं तो एटलीस्ट आपको मीटिंग शेड्यूल करना चाहिए, आपको जूम या गूगल क्लासरूम के बारे में पता होना चाहिए. सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर, डोंट वेट, जस्ट गेट स्टार्टेड. सो द नेक्स्ट जॉब इज़ बिकमिंग अ यूट्यूबर. I know YouTubing के नाम से the first thing that comes to everybody's mind nowadays is it even worth becoming a YouTuber? Every second person is becoming a YouTuber. हर दूसरा इंसान बन रहा है, सबको ऐसा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी there is lot of scope and it is really worth becoming a YouTuber. And what matters is कि अगर आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, आप ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जो कुछ वैल्यू दे रहा है, तो आई एम 110% श्योर कि आपको ऑडियंस मिलेंगे. नाउ यूट्यूब के बारे में तो बहुत देर बात हो सकती है, किसी दिन मैं सिर्फ एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, बट आज आई ओनली टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन अर्न थ्रू यूट्यूब, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता व्हाट आर द वेज यू कैन अर्न थ्रू यूट्यूब. So I'm going to tell you about the 5 ways you can earn through YouTube. Number 1 is YouTube ad revenue. See, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो YouTube आपके चैनल पे एड्स रन करता है. तो ये जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ये YouTube को एक अमाउंट देते हैं टू रन देयर एड्स ऑन द चैनल. अब YouTube ये करता है कि उस अमाउंट में से कुछ पोर्शन, अ स्मॉल पोर्शन, उस वीडियो के क्रिएटर को दे देता है, जिसे हम YouTube एड रेवेन्यू कहते हैं. बट दिस अमाउंट इज लिटिल लो इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पर एड रेट्स कम हैं. लेकिन अगर आपका वीडियो कंटेंट इंडिया के बाहर देखा जाता है, स्पेशली US कनाडा में देखा जाता है, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं. And I also think it's high time YouTube should increase the CPM in India. But anyways, it doesn't only depend on this. It also depends on watch time and etc. जो मैं आपको कभी और एक पूरे वीडियो में बताऊंगी डिटेल में. Now the next one is selling your own product or merchandise. See, once you become little popular on YouTube, you can launch your own product. Yeah, you can launch anything that you want to sell, be it a book, journal, a clothing brand, anything that you want to sell. You can launch that on YouTube. आपके पास एक बना बनाया audience group होता है. This you can do even if you have 1,000 active users. I'm not talking about 1,000 subscribers. I'm saying 1,000 plus active users.
एंड जो उनके एक्टिव यूजर्स हैं उसमें भी अगर 10 to 20% लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो यू अर्न अ गुड अमाउंट फ्रॉम देयर। सो द नेक्स्ट वन इज अर्निंग थ्रू स्पॉन्सरशिप्स। इसमें ये होता है कि आप कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं उनके ब्रांड या उनके प्रोडक्ट को मार्केट या प्रमोट करने के लिए। इसमें ये होता है कि आप अपने वीडियोस में उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उनसे चार्ज करते हैं। सो दिस पेमेंट कैन बी इन कैश और काइंड। शुरुआत में बार्टर डील्स भी होती हैं, बट ऑल दिस पेमेंट डिपेंड्स ऑन आपके वीडियोस कौन देखता है, क्या उस ब्रांड के लिए ये रेलिवेंट है, किस कंट्री में देखते हैं, एंगेजमेंट है कि नहीं, बेसिकली टाइप ऑफ ऑडियंस देखा जाता है, डेमोग्राफिक्स देखा जाता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट आप अपने वीडियोस के नीश के बेसिस पर इन ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हैं या समटाइम्स सो दीज ब्रांड्स डायरेक्टली रीच आउट टू यू। नाउ द फोर्थ वन इज अर्निंग थ्रू एफिलिएट लिंक्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूबर है, वो कुछ प्रोडक्ट्स जो यूज़ करता है या कुछ प्रोडक्ट्स जो रिकमेंड करता है, या नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, कहीं वो रेस्टोरेंट में किसी जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो यूज़ करते हैं या रिकमेंड करते हैं लोगों को, उनसे वो एक लिंक ले लेते हैं एंड देन दे यूज़ दैट लिंक इन देयर वीडियो एंड शेयर इट विद पीपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक फूड चैनल है तो अगर वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं या मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन की एफिलिएट लिंक्स होती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके। इससे होता है कि जब आप वो प्रोडक्ट उस लिंक के थ्रू परचेज करते हैं तो द यूट्यूबर गेट्स अ स्मॉल परसेंटेज as commission and you don't have to pay any extra cost to that. So this is the way they earn through affiliate links. Now the fifth way is freelancing. अब आप जब यूट्यूबिंग स्टार्ट करते हैं तो you develop some skills like video editing, video creation, script writing, photography. तो ये यूट्यूब वीडियोस काइंड ऑफ आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर देते हैं। सो इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, या अगर आप किसी का वीडियो एडिटिंग में हेल्प कर देते हैं या आप उसके लिए चार्ज कर लेते हैं, आप किसी के लिए कंटेंट लिख देते हैं, आप उसके लिए चार्ज करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आप चार्ज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप उनसे चार्ज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड द जॉब रिक्वायर्ड। ओके, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चल जाता है तो लोग आपको बुलाते हैं टू शेयर योर यूट्यूब जर्नी, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, या फिर आप गेस्ट लेक्चर की तरह आपको बुलाया जाता है कॉलेजेस में या फिर सर्टेन इवेंट्स पे, एंड इसके लिए यू कैन चार्ज देम। सो दीज वर द 5 ways आई थिंक अ यूट्यूबर कैन अर्न मनी। So the last job, the fifth one is becoming a social media manager. अब इस last job के बारे में मैं आपको बताऊंगी who is a social media manager, who can become a social media manager, what are the skills required, what are the steps to get started and how to find a job. So who is a social media manager? See, social media manager is a person जो किसी brand को या किसी product को या small, medium या large business units का या influencers का या solopreneurs के social media platforms को handle करते हैं। जैसे उनके लिंक्डइन को हैंडल करना, उनके ट्विटर को, उनके इंस्टाग्राम को, उनके एफबी को, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करना जानता हूँ। नाउ बाय हैंडलिंग दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आई डोंट मीन जस्ट अपलोडिंग अ पोस्ट, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। इवन कुछ कंपनीज जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हायर करती हैं तो वो तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग के लिए पूरी टीम्स हायर करती हैं। लाइक दे वांट एन एक्सपर्ट फॉर only LinkedIn, they want an expert for Twitter, they want an expert for Instagram. So बड़ी कंपनीज में अगर आपको जॉब मिलती है तो you really get paid well. So basically social media manager brands को ऑडियंस, एक लार्जर ऑडियंस तक रीच करने के लिए हेल्प करता है एंड ऑब्वियसली उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए काम करता है। सो नाउ हु कैन बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर? सी, एनीवन हु हैज अ गुड एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या 2 हो या 4 हो, लेकिन उसके बारे में एक थोरो नॉलेज, उसके बारे में उन्हें सब पता होना चाहिए। तो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, अ डिग्री इज मैंडेटरी अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग। सो द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द प्लेटफॉर्म। आपको किसी एक या 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको सबके बारे में पता है तो वेल एंड गुड, बट मुझे लगता है एटलीस्ट 1 या 2 के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। इफ़ यू आर थिंकिंग टू बिकम वन, अगर अभी तक आप नहीं जानते थे एंड अभी आप करने वाले हैं, तो आई वुड से यू कैन स्टार्ट विद इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, दे आर कंपैरेटिवली ईजी। नाउ द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज you should have a good command over your language, and here by language I mean English, because आप किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को या किसी इन्फ्लुएंसर को जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी लैंग्वेज या आपका लिखने का स्टाइल
करेक्ट हो, एटलीस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट हो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट. See, I know social media manager is a work from home option in most cases, but really need to effectively manage your time. तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ पोस्ट करना है तो सर्टन टाइम जोन के हिसाब से आपको पोस्ट करना हो, टाइम पर पोस्ट्स का जवाब देना या पोस्ट अपलोड करना, दिस इज इम्पॉर्टेंट. आई नो देर आर टूल्स जिस पे आप सब कुछ ऑटो शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम पर ही सारे काम करें. नाउ द अदर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इज कि आपको कंटेंट रिसर्च करना आना चाहिए. वैसे तो जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको टेम्पलेट्स देगा, सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको ये पोस्ट करना है या इसके बारे में बनाना है, बट स्टिल आपको बनाना आना चाहिए और कंटेंट को रिसर्च भी करना आना चाहिए कुछ अपना एलिमेंट डालने के लिए. अगर आप किसी के लिए एसईओ का काम भी कर रहे हैं इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट विल वर्क फॉर इंस्टाग्राम, व्हाट विल वर्क फॉर यूट्यूब, व्हाट विल वर्क फॉर फेसबुक. तो आपको इन सब चीज़ों के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए. इसके अलावा आपको एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए हाउ टू रन एड्स ऑन फेसबुक, हाउ टू रन एड्स ऑन यूट्यूब, हाउ टू रन एड्स ऑन इंस्टाग्राम. ये सारी चीज़ आप फ्री में सीख सकते हैं. कोर्सेरा पे सीख सकते हैं, यूडेमी पे सीख सकते हैं, यूट्यूब पे सीख सकते हैं, स्किल शेयर पे सीख सकते हैं, सब दिया है. Now, what are the steps required to become a social media manager? So the first one is choose your platform. आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए आपको किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, चाहे वो एक प्लेटफॉर्म हो या 2 प्लेटफॉर्म हो, उसके बारे में सब कुछ सीख लीजिए. इसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक प्रोफाइल बनाइए एंड स्टार्ट पोस्टिंग. जब तक आप किसी प्लेटफॉर्म को खुद यूज़ नहीं करेंगे, उस प्लेटफॉर्म के बारे में आप कभी एक्सपर्ट बन नहीं सकते. सो द सेकेंड वन इज चूज़ योर नीश. बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी के लिए सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको पता हो कि आप किस नीश पे काम करना चाहते हैं. कि जैसे अगर आप ब्यूटी पे करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल पे, न्यूट्रिशन पे, फिटनेस पे, इंटीरियर डेकोरेशन पे, गार्डनिंग पे, क्योंकि जब आप ये नीश डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आप इनके डिटेल्स पे काम कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड का या इन्फ्लुएंसर का या किसी का भी आप क्लोथिंग लाइन देख रहे हैं, ओके, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्या करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन से ऐसे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऑडियंस क्या फॉलो कर रही है, कौन से पॉपुलर हैशटैग्स हैं इसमें, कॉम्पिटिटर्स कौन है, फेसबुक के एग्जिस्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं या कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको लोग मिलेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स चल रहे हैं. ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर नीश के बारे में. सो अगर आपको अपनी नीश पता होगी तो आप ये सारी जानकारी पहले से ही लिस्ट डाउन करके रख सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज वर्क फॉर समवन फॉर फ्री. शुरू में आप किसी के लिए फ्री में काम करिए, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको ये पता चलेगा आर यू एबल टू मेक एनी डिफरेंस टू देम, बट क्या हम एक्चुअली कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं उनका सोशल मीडिया हैंडल करके. ये सब हमें तभी पता चलेगा जब हम किसी के लिए काम करेंगे. आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 या 30 डेज़ के लिए किसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल करके देखिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा. इसके बाद आप अपना एक पोर्टफोलियो रेडी रखिए. या तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उस पे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके बायो में क्लियरली लिखा होना चाहिए दैट यू आर अ सोशल मीडिया मैनेजर, या फिर आप अपना एक 1 पेजर वेब पेज बना सकते हैं, या फिर आप एक रेज्यूमे बना के भी रख सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड अ जॉब. सोशल मीडिया मैनेजर की बहुत सारी जॉब्स हैं naukri.com पे, लिंक्डइन पे, फाइवर पे, एंड बहुत सारी जॉब्स हैं इंडीड पे. तो अगर आप इंडीड चेक करेंगे तो इंडीड पे तो आपको काफ़ी सारे जॉब्स मिल जाएंगे. ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, तो आप जितने जॉब पोर्टल्स पे देख सकते हैं, अपने रेज्यूमेस हैं वो डाल सकते हैं. इसके अलावा आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, उनके ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मैंने कहा जैसे अपने बायो में डाल सकते हैं. आप इंटरनेट से लोकल बिजनेस यूनिट्स की या लोकल रेस्टोरेंट्स, लोकल होटल्स, इन सब की लिस्ट निकालिए, को मेल करिए. ऐसी बहुत सारे स्टोर्स हैं जो अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने से उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है, एक्सप्लेन देम. तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपको कुछ किसी के साथ काम करना है तो आप बिल्कुल आसपास देखिए कौन है एंड अप्रोच देम. एंड जब आपको चेंजेस देखते हैं या वो देखते हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो देन यू कैन स्टार्ट चार्जिंग देम. इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 8,000 to 15,000 to 20,000 इन द बिगिनिंग. उसके बाद अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो यू कैन चार्ज मोर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू आइडिया हो गया होगा ऑनलाइन ट्यूटरिंग का, सोशल मीडिया मैनेजर का एंड यूट्यूबिंग का. कोई भी डाउट्स हैं अगर आपको तो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो बाय फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.